देश मांगे एनआरसी, यानी कि भारत इस समय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मांग रहा है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जब भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के जो निर्देश दिए गए थे, उसके बाद में ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे कि अब इस बात की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है कि एनआरसी पूरे देश में लागू की जाए। आपको बता दें कि एनआरसी कोई नई मांग नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कई बार फैसला दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आदेशित किया था कि आप एनआरसी पूरे देश में लागू करें। अब एनआरसी लागू करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है? तो आप तो जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान है और सबसे ज़्यादा घुसपैठिया जो अगर कोई समुदाय है तो वो मुसलमान है। इसलिए कांग्रेस हो, लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों, शरद पवार हों, इन सबको एनआरसी से बड़ी दिक्कत है। इनको लगता है कि एनआरसी आ जाएगी तो इनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा या खत्म ही हो जाएगा, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। जब से भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत से निकालने शुरू किया है, तब से ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं कि दुल्हन भारत की है और दूल्हा पाकिस्तान का है और बच्चे भारत में पैदा किए। यानी कि आपने शादी की पाकिस्तान में तो आप इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जाइए ना, लेकिन नहीं, इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि अपने मियाँ को ही पाकिस्तान ले आई और बच्चे भी यहीं पैदा किए ताकि इनको जन्मजात नागरिक मिल जाए। एक मैडम तो ऐसी भी हैं कि वे मैडम यहाँ 47 साल से रह रही हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीज़ा पे आई थी, यहाँ पर उन्होंने शादी की, उनके बच्चों की भी शादी हो गई है ना, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वीज़ा की म्याद पूरी हो गई, लेकिन मैडम पाकिस्तान वापस गई ही नहीं है। जब पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजने का हुक्म हुआ और पुलिस ने छानबीन नहीं की तो मैडम को पकड़कर पाकिस्तान वाली बस पर बैठा दिया गया। यानी कि ऐसे ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में शादी की आपने, लेकिन बच्चे पैदा करने आप इंडिया आ रही हैं, क्यों? ये एक साजिश भी हो सकती है क्योंकि आप जैसे अगर जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा तो उसकी जन्म नागरिकता मिल जाएगी उसको, है ना। तो इस समय देश में जो माहौल है उसमें एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से लाखों की तादाद में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ पूरे पूर्वोत्तर का भूगोल बदलने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ भी पाकिस्तान से लीगल इनलीगल लोग भी भारत में आए हैं, कुछ लोग अपना इलाज कराने आए थे, बाद में पता नहीं इंडिया में कहाँ खो गए, वापस गए ही नहीं हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि देश की एकता अखंडता सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है, और अगर एनआरसी कोई लागू कर सकता है तो वो मोदी सरकार है, क्योंकि बाकी पार्टियों को अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता रहती है। अब मोदी जी को तो मुस्लिम वोट मिलता ही नहीं है, तो इसलिए मोदी जी तो निश्चिंत हैं, वो अपने एनआरसी आराम से लागू कर सकते हैं। और वो उन्होंने संकेत दिया भी है कि अभी ये वक्त से कानून लागू किया है, अब उसके बाद में एनआरसी का भी नंबर है। अब एनआरसी के बाद में पेट में जिसके दर्द होता है तो होता रहे। मोदी सरकार ने हाल में ही एक बड़ा फैसला लिया था जाति जनगणना कराने का। अब जाति जनगणना में जो हमारी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं ना, उनको लगता है कि जातियों की जनगणना सिर्फ हिंदुओं की होना चाहिए, हिंदुओं को पता होना चाहिए कौन सवर्ण है, कौन हरिजन है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन ओबीसी है। मुसलमानों की नहीं होना चाहिए, क्यों? मुसलमानों की होगी तो उनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मोदी जी ठहरे घाघरा देते, तो उन्होंने भी कहा कि अब अगर जाति जनगणना होना ही है तो सबकी होगी, हिंदू हो या मुसलमान हो। अब कौन पदवाना मुसलमान है, कौन मुसलमानों में कौन दलित है, कौन सवर्ण है, वो सबका पता पड़ेगा। यानी कि जाति जनगणना के से ये बात पता पड़ जाएगी कि कौन इंडिया का है, कौन बाहर से घुसपैठिया करके आया है, ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और उसके बाद में एनआरसी लागू करने की आसान हो जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर एनआरसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।